हम वोट थे हम मोदी ने धर्मवीर को कोई ताल्लुकात नहीं, कदे गांव में जितने फंसाया नहीं, किसी गांव में भी नहीं आयो। उड्डा है मेरे चोर, कांग्रेस तो भूखी मरा है। तो कोई काम नहीं। धर्मवीर का एक काम है 5 साल पैसा इकट्ठा करना और इलेक्शन में ठोक की और भगा की और सांसद बन जाना। बताओ क्या क्या भाई कोई कसर नहीं छोड़ रखी बीजेपी ने और बोलो, और किसी को भरा आज नहीं। मशीनें चोरी कर लेगा जनता देखो नहीं। हाँ राज बीजेपी का और बोलो चैताल ला दो कोई। पहले बात तो यो बनाए को नहीं, गोहना रखी है इसकी कुंडली के अंदर प्रधानमंत्री बनना लिख ही नहीं रखा। अपने देश के जो नागरिक है उनके हित में 5 कार्य बताओ आप। किनके हित में? जो अपने देश के नागरिक हैं हाँ। उनके हित के 5 कार्य बताओ जो बीजेपी ने किए हैं, आपकी नहीं गाँव क्या कहा मैं? जो बीजेपी ने कराया है जो उनके हित आम के पब्लिक के लिए, पब्लिक के 5 कार्य बताओ। देखो। एक-एक करके। अब तीसरा काम और बताओ अंकल जी, 5 पूछूंगा ये हमने खेल देता ना ना अंकल जी तो बता दो। नमस्कार साथियों, मैं जोगेंद्र खन्ना अपनी खबर पे आपका स्वागत करता हूं। साथियों, पूरे देश में चुनाव का माहौल है और कहीं ना कहीं हर पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो कहीं ना कहीं अपने चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। गांव-गांव में, शहर-शहर में चुनाव के लिए वो कुछ ना कुछ अलग-अलग तरीके के अपना रहे हैं, जो भी इनका ढंग है। लेकिन आज हम हरियाणा के गाँव है चरखी दादरी जिले का बूराखेड़ी गाँव, वहाँ पहुँचे हैं। वहाँ कुछ बुजुर्ग हमारे साथ, उनसे जानते हैं कि क्या सच में सरकार ने बुजुर्गों के लिए भी कुछ किया है, युवाओं के लिए क्या किया है और किन मुद्दों को लेकर ये वोट डालेंगे। क्योंकि मैं फिर बता दूं कि बुजुर्ग के बिना कुछ भी नहीं है। हर एक परिवार में बुजुर्ग का होना जरूरी है और उन्हीं बुजुर्गों से हम जानेंगे कि भी सरकार वो अब कैसे चुनेंगे, किन मुद्दों को लेकर सरकार का चुनाव करेंगे। आइए जी। अंकल जी नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? विद्यानंद। अभी जो चुनाव होंगे लोकसभा के, किन मुद्दों को लेकर आप वोटिंग करोगे? मतलब क्या मुद्दे रहेंगे आपकी तरफ से भी? सरकार ने अच्छे काम करवाए या और कुछ चाह रहे हो आप? ना सरकार ने कुछ ना करवाया, कुछ नहीं करवाया। यहाँ से 2 बार सांसद है धर्मवीर, हाँ। अब भी उसी को टिकट मिली है बीजेपी से। चोर चोर है, चोर डिस्ट्रिक्ट भिवानी का महाचोर। और बोलो तो कोई काम नहीं। धर्मवीर का एक काम है 5 साल पैसा इकट्ठा करना और इलेक्शन में ठोक की और भगा की और सांसद बन जाना, एक ही एम है। अच्छा, आपके गांव में जो ये खेड़ी बूरा गांव, यहाँ काम करवाया कुछ? ना कुछ नहीं करवाया, कुछ काम नहीं करवाया ना, धर्मवीर ने। ना कुछ ना करवाया। फिर आप कैसी सरकार चाह रहे हो? अंकल जी ये हम निष्पक्ष और बढ़िया सरकार चाह, चोराई सरकार नहीं। अच्छा, चोर की सरकार नहीं चाह रहे हो ना, आप? सरकार तो ये कह रही कि हमने हर वर्ग के लिए काम किया है। ना नहीं किया, झूठ बोल रहे हो। अभी जेजेपी और बीजेपी का जितने भी किसान है वो विरोध कर रहे हैं, गांव में नहीं घुसने दे रहे उनको। उन्होंने भी कौन को दी, चोर है वो भी। इधर एक और है अंकल जी, उनसे भी बात करते हैं। जी अंकल जी, आप बताओ क्या कह रहे हो? उधर देख के बात। हाँ बोल भाई। बताओ क्या कह रहे भाई कोई कसर नहीं छोड़ रखी बीजेपी ने और बोलो, और किसी को भरा आज नहीं। मेरी बात सुन ले जी। कोई कसर नहीं क्या है चीज में भी, और बोल। और भाई और किसी की भाई है खुशी भाई। मतलब ये आपकी राय में काम करवाए बीजेपी ने? खूब करवाया है भाई, सारा हदा करवाया भारत में काम में। अच्छा ताऊ जी, सच बताना, जो यहाँ के सांसद हैं वो सांसद वो यहाँ आए आपके गांव में? सांसद कौन 10 रहे? साल मुसलमान हो गए। रहे, मुसलमान रहे, साधन कुछ नहीं रहे। कोई बीजेपी की वोट कम सब रहे। अच्छा अच्छा। मैं बताऊं समझे, बीजेपी की वोट कम बहुत। सांसद धर्मवीर है, कौन नहीं आया? हाँ धर्मवीर है जो, वो कितनी बार आए हैं इधर? धर्मवीर 1-2 बार दिया भाई, धर्म में जो इधर इधर। 51 लाख दिया। अच्छा अच्छा, हाँ ये 50 वो धर्म के नाम पर दिए वो। हाँ 2 साल में किए दिए जी। बलवान सिंह जी, जो आपका गांव है यहाँ पर
बीजेपी और जेजेपी ने कुछ विकास कार्य करवाए हैं? बीजेपी ने करवाया ना किम कुछ नहीं। हाँ एक साइड की इसके यहाँ भर के गई थी वो भी कौन ला के आज नहीं यहाँ जो- सर्ववालम जीत दी आई थी आगमना यो काम गोद ले लिया और बोला यहाँ मैं साइड लगवा दूंगी वो आज तक नहीं लगा। देख ले के काम करवा के अनुमान लगाओगे आप इससे। और जो अपने एमपी साहब हैं जो धर्मवीर है एमपी उन्होंने साहब भी नहीं आया भाई गाँव नहीं आए। ना तो अभी किन मुद्दों को लेकर वोटिंग करोगे? वो देखेंगे आगे। नहीं क्या चाह रहे हो, मतलब देश में भी क्या होना चाहिए अब? जमींदार की भलाई हो। जी जमींदार रगड़ की घेर रखा है इन्हें। अच्छा जी। नहर में 100 सूंडवा काटे पानी की घूट नहीं तो क्या खातर वोट नहीं। कौन लाउन दे अब भी किसान विरोध कर रहे हैं उसका। गांव में घुसने नहीं दिया जा रहा। हाँ ठीक कर रहे हैं। धर्मवीर तो किसान इकट्ठा हूँ 2 दिन तो होया होगा उनने डाटे बनाया होगा दी नीले कुछ नहीं उधर। ये तो नहर का पानी नहीं पीने का पानी नहीं गांव में घुसने रास्ता नहीं कोई काम नहीं हुआ। नहीं अब जो इलेक्शन हो गए अब किन मुद्दों को लेकर आप वोटिंग करोगे? वोटा यो होगा जमींदार की भलाई करे नहर में पानी आवे जी। वो ऐसी सरकार चाहिए हमने और बच्चा रोजगार दे। अभी कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार डिक्लेयर नहीं किया तो कैसा चाह रहे हो आप? कांग्रेस का जरा छोड़ो कांग्रेस के बड़े कागड़ को नहीं हम तो काम करने वाले इंसान को चाहिए। जी। ये महंगाई इतनी है पैसे कहा तो 500 को नोट 50 रुपए में चल रहा आज। तो आपकी निगाह में सबसे बड़ा मुद्दा एक महंगाई है। हाँ महंगाई है बेरोजगारी है। करूँगा आपसे बात अंकल जी। अभी आता हूँ आपके ही पास आता हूँ आऊँगा आपके पास अभी। बेरोजगारी है हाँ जी। बच्चे धक्के खाने आंडे हैं। ये जेजेपी वाला ने कह दी 75% लगेगा कोई लाग्यो भाई गाँव में तो कोई अच्छा फैक्ट्री में तो क्या किए तो झूठ बोल की वोट बटोरना है। हाँ जी अंकल जी क्या कह रहे हो बताओ। दूध को धो रहे को क्या कह रहे थे आप अभी बताओ क्या कह रहे थे? कुछ नहीं किया। कुछ नहीं। अच्छा बीजेपी तो कह रही है हम 400 पार सीट लेंगे आप कह रहे हो कुछ भी नहीं करवाया। हाँ जी। मशीनें चोरी कर लेगा जनता देखो नहीं हमसे वोट देगा कोई भाई 5-10 गाँव रह गए तो गाँवड़ी खाली हो जाए कोई ना फर्क पड़ाने का बीजेपी आ रहा है बना के बीजेपी राज बीजेपी का वोट राज बीजेपी का ही है। हाँ राज बीजेपी का और बोलो चाहे ताल ला लो कोई कौन सो रोक का कुण गो किसा का ना रुके नहीं अभी आप ही कह रहे हो कि काम नहीं करवाया। कह रहे हाँ मैं राज वह बनाऊंगा। अच्छा अच्छा। हाँ देख लियो चाहे उनके राज ने कोई नहीं रोक सके। सेंटर का राज तो बीजेपी का होगा हरियाणा में। साथियों कमाल की बात है कि यहाँ कह रहे कि काम कुछ करवाया नहीं लेकिन फिर भी कह रहे राज बीजेपी का ही आएगा। हाँ जी। कांग्रेस जो है वो हिंदुस्तान को जो है वापस गुलाम करने के लिए तत्पर है मुसलमानों की। क्यों कांग्रेस का जो इन्होंने पहले बात तो यो बने को नहीं गोहणक रखी है इसकी कुंडली के अंदर प्रधानमंत्री बनना लिख ही नहीं रखा। अच्छा जी। और कांग्रेस के अंदर और गढ़े हैं और नेता भी हैं पुराने जो कांग्रेस को संभाल सकते हैं देश को संभाल सकते हैं लेकिन इस उल्लू के पट्टे को कुछ भी ज्ञान नहीं बोलने का इसको पता नहीं है। कहीं पर भी जो है ना जैसे लुगाइयाँ का जो है लामणी करता है चला गया क्या दिखाना चाहता है वो ट्रक ड्राइवर बन गया क्या दिखाना चाहता है वो है। हिंदू जो होगा वो जो है बीजेपी को वोट देगा ये कम से कम जो है ना भाई भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा है। कोई भी आ जाइए हमारा गरीब कोई बिंदोड़ा की बोरी या नाज की बोरी गिरने वाला नहीं है। हमने तो कमा कर खाना है लेकिन ये है हिंदू बचा रहे इस कारण जो है ना भाई हम मोदी के साथ हैं। अग्निवीर योजना लगा दी जो एक परिवार जो मिडिल क्लास है वो कह रहे हैं कि भी महंगाई इतनी बढ़ गई देश में फिर भी मतलब लोग बीजेपी को ही वोट सुन मैं बताऊं मैं फौजी हूं अग्निवीर के बारे में जितना मैं जानता हूं ना इतना और मेरे ख्याल से जो ना के तो जो जनरल वगैरह हैं वो जानते हैं। जी। मोदी का
दूसरे देशों के अंदर इजराइल वगैरह के अंदर ये स्कीम चल रही है। वहाँ पर क्या है, इब जैसे ये सुपर पैसे देख रहे लग गया, इसने जाकर करनी बटमैनी लड़ाई के अंदर अफसरों के जो है ना बालकान थोड़ा पढ़ाना है। हाँ, अग्निवीर का मकसद एक ही है कि प्योर माल लेना। जो जवान हैं जो लड़ाई के अंदर लड़ सकते हैं उनको तो ले गए वो 60, बाकियों को 11.5 लाख रुपए दे करके और रीसेटलमेंट के लिए बैंक में देख लो, और क्लर्क भी लगे हुए बैंक में, पुलिस में देख लो, बीएसएफ में देख लो, ऑर्डिनेंस में देख लो, सारे जो अग्निवीर से छटकाओगे ना वो उनकी भर्ती होनी है, उनकी एडजस्टमेंट हो ला रही है। तो इसका तो कोई मतलब है कोई नहीं। अग्निवीर को कोई समझता नहीं। मैं अपना पोता है, मैंने उसको कहा तो अग्निवीर में भर्ती हो जा करके, भाई अगर तेने फौज में भर्ती नहीं होना है, आगे नौकरी नहीं करनी है। अच्छा, महंगाई 4 साल के बाद महंगाई जब से देश आज़ाद हुआ है, महंगाई बेरोजगारी या न खत्म और ना होगी, चाहे कितनी सरकार बदल ली हो, किसने ले आई हो, ये खत्म नहीं होनी। ये तो जब प्रधानमंत्री बना था ना, उन्होंने 2 चीज़ कहा था आके, एक तो जो ना ये मनरेगा इसको नहीं छेड़ूंगा मैं, एक बेरोजगारी को नहीं छेड़ूंगा है, और एक वो यो अपना महंगाई को नहीं छेड़ूंगा। जो चल रही है जिस हिसाब से, ये भी ये कहते हैं महंगाई बढ़ रही है। अरे भाई महंगाई देश के लिए क्या काम कर रहे हो, वो पैसा कहाँ से आएगा? अगर कांग्रेस का लगा सारा 11 से और 15 के बीच में, जो इन 14 तक श्रीमान जी उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस ने क्या किया था? कहीं घोटाले के अलावा कहीं चैप्टर नहीं था, कोई न्यूज़ नहीं थी अखबारों में और तुम्हारे पत्रकारों के पास। आपने एक घोटाले की बात की है, भ्रष्टाचार की बात की है कांग्रेस पर, तो कांग्रेस का तो एक भी नेता जेल में नहीं गया क्योंकि विपक्षी पार्टियों के जा रहे अदर जो पार्टी। सुन एक मिनट, इब विपक्षी यहाँ जा रहे, ये 2 जमानत पे हैं, इब 10 दिन भीतर 10-15 दिन के भीतर दोनों माँ बेटे को जेल में देख लेना। अच्छा, चुनाव से पहले ही? चुनाव से पहले ही। अच्छा, हाँ जी। क्या भविष्यवाणी कर रहे हो? भविष्यवाणी नहीं जी, हकीकत है ये। जो अलाड के जो है ना सुब्रमण्य स्वामी ने जो इन पर वो लगाया था, वो कथी क्लियर हो लिया है, और वो जो है चुनाव से पहले दोनों जेल में होंगे। अच्छा अंकल जी, एक बात और बता दो। आप बहुत अच्छा बोलते हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल में जो कार्य किए हैं, आपकी निगाह में कोई 5 कार्य बताओ जो देश हित में हो, जो हमारे दर्शक भी सुने उनको। 5 कार्य सबसे बड़ी और पाकिस्तान को छोड़ के बताना। अच्छा, सबसे बड़ी देख के बताओ ताकि सबसे पहली बात, मोदी जब से आया है बाहर देशों के अंदर हिंदुस्तान की रेपुटेशन पहले क्या थी और आज क्या है, ये देख लो। तो विदेश नीति जबकि ये प्रधानमंत्री बना था उस टाइम पर पब्लिक ये कहा थी कि इसको यो मुख्यमंत्री रह रहा है, इसने विदेश नीति का क्या पता, कोई ज्ञान नहीं है। लेकिन विदेश नीति देख लो। यहाँ एक मिनट अंकल जी, बीच में टोकूंगा थोड़ा सा। अपने देश के जो नागरिक है उनके हित में 5 कार्य बताओ आप। किनके हित में? जो अपने देश के नागरिक हैं, उनके हित के 5 कार्य बताओ जो बीजेपी ने किए है आपकी निगाह में। क्या कहा मैं? जो बीजेपी ने कराया है, जो उनके आम पब्लिक के लिए, पब्लिक के 5 कार्य बताओ। देखो, किसानों के लिए हर वो उसमें क्या नाम आते हैं भाई, 2,000 रुपये 4 महीने के बाद, मतलब साल के 12 आते हैं। साल के 12 6,000 साल के 6,000 रुपये आते हैं हर जमींदार को जिसके पास जमीन है। ये एक हो गया आपका। एक हो गया। अब मैं बोलूं कुछ? हाँ, पूरा देश का किसान बीजेपी के विरुद्ध खड़ा है, रोड पे भी खड़ा है, आज उनको बढ़ने भी नहीं दिया जा रहा बीजेपी को और जेजेपी को गांव में। अब एक बात सुन, जो बड़े जमींदार हैं, आप दूसरा हाँ, बताओ। मैं वही बात बताऊँ। जो बड़े जमींदार हैं जिनके पास अनाज होता है ज्यादा, वह चाहते हैं एमएसपी ऊपर, वो अनाज जो है जितनी लिमिट है उतनी तो खरीदेंगे, एमएसपी पर तो खरीद रहे हैं, सारे खरीद रहे हैं, लेकिन जो कंट्रोल है अभी मैं हम इससे ज्यादा नहीं। पहले जी दूसरा का ये छोड़ दो। आपने पहला काम किसानों का बताया, अब दूसरा बताओ मुझे क्या जनहित का कार्य। वो तो सबको पता है। बताओ तो आप। क्या बताऊं? तो काम तो बताओ। हर काम कर रखे हैं, कौन सा नहीं कर? बताओ तो अंकल जी, दर्शकों को ये बताओ कि दूसरा काम जो है ना, भ्रष्टाचार खत्म कर रखी है, जो कर रहा है उन। अब सुनो, अब एक मिनट अंकल जी,
अंकल जी सुनो 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 अंकल जी मेरी सुनो, 1 मिनट जी सुनो तो जी, 1 मिनट रुक जाओ आप। आपने दूसरा काम गिनवाया भ्रष्टाचार का। आज तक जितने भी छापे पड़े हैं वो विपक्षी पार्टियों पे पड़े, सुनना अंकल जी पहले आप। दूसरी बात ये कि आज बीजेपी के बड़े बड़े नेता रैली के माध्यम से, मंच के माध्यम से ये बोलते हैं कि भी फलाना नेता भ्रष्टाचारी, हम उसको जेल में डालेंगे, चक्की पीसिंग पीसिंग बोलते हैं। वो बीजेपी ज्वाइन करते ही वो पाक साफ हो जाता है। बताओ इसका भी उत्तर दो। इन्होंने 2-3 तो जो है ना बीजेपी के आड़ा के ऊपर मुकदमा कर रखा है, जो 2-3 था है ना ईडी का है, वो उन पे मुकदमा कर रखा है उनके ऊपर। एक तो जो है इसका असम का है, और एक वो महाराष्ट्र को तो आप अच्छी भले जाते हो, जानते हो। शरद पवार का जो भतीजा अजीत पवार, बीजेपी के बड़े बड़े नेता बोलते थे कि अजीत पवार तो सबसे बड़ा घोटालेबाज है, सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है। वो जैसे ही बीजेपी पार्टी के साथ गठबंधन किया वो पाक साफ हो गया। ठीक है जी, सुनो बात, भ्रष्टाचार की बात कर रहे हो। एक और बड़े नेता ने कहा कि भी किसी ने, मैं नाम भूल गया, बता दूंगा आपको, कि भी ये तो इसको तो हम जेल में डालेंगे। उसने अगले ही दिन बीजेपी ज्वाइन कर ली, वो पाक साफ हो गया। सुनो अब हरियाणा पे आता हूं मैं आपके यहाँ, कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल जो अभी बीजेपी की टिकट है। सुनो जी सुनो सुनो, नवीन जिंदल जी जो कि, अंकल जी आपसे भी बात करूंगा, 1 मिनट सुन लो आप। मैं अंकल जी ने इतने बड़े बड़े बयान दिए, मैं सिर्फ ये, नवीन जिंदल पर कोयला घोटाला के आरोप है। सुनो जी, सुन तो लो ना 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 ना, सुन लो, उस पर है। अभी क्या हुआ, जैसे ही उसने अंकल जी इधर देखो, बीजेपी ज्वाइन करते ही टिकट मिल गई, वो पाक साफ हो गया। मतलब ऐसी कौन सी मशीन है जिसमें वो डालते ही बिल्कुल साफ सुथरे हो जाते हैं? वो मशीन मैं बताता हूँ, जब वह उस मशीन का एक्शन जो है ना स्विच ऑन जब होगा, जब दूसरी सरकार आ जाएगी। नहीं अंकल जी, आप मुझे अगर ये कहो कि पत्रकार जी आप तो ना भ्रष्टाचारी हो और मैं आपकी बड़ाई कर दूं, आप ये कहो ना अभी तेरे तो बढ़िया बढ़िया कोई को नहीं, ये कौन सी मेरी बात तो सुन ले। जब केजरीवाल जब या पार्टी बनाई थी उस टाइम पर के आया था, और सबसे ज़्यादा भ्रष्ट हुआ जिला में है। इसी तरीके से ये जोर कर रहे हैं, ये जब तक जिसका भी राज होता है उनका ऊपर जो है ना ईडी छापा जो है ना बहुत कम गिरती है। अब तीसरा काम और बताओ अंकल जी, 5 पूछूंगा ये हमने खेल दे ताश। ना ना अंकल जी तो बता दो ना 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 इससे गीत सुने हैं, हाँ जी, सारी खबर को नहीं पढ़ाई अखबार की, उसकी टीवी की नहीं पढ़ता तो हकीकत का पता नहीं है आपको। जिस तरह रामदेव, मेरी बात सुन, रामपाल, आसाराम, राम रहीम, ये तो अपने नज़दीक से, इसलिए तो इनको हम जानते हैं। हिंदुस्तान में और भी ऐसे घने ही हैं जो पब्लिक को बहका करके और कितना पैसा इकट्ठा करके डीसी और एसपी को अपने पंजे में लेकर के और गुनाह करते रहते हैं। अंधविश्वास से पब्लिक पैसा इकट्ठा करा, फिर राजनेता आ जाते हैं, 50 लाख राम रहीम को दिए बीजेपी ने, जा कर के वोट मांगे, बीजेपी आई। ये ऐसे ही मोदी कर रहा है, हकीकत कुछ नहीं है, मीडिया प्रचार है सिर्फ। आप संदीप की के वो देखो शाम को 7 बजे अखबार पढ़ के देखो, 55% घोटाला बताते, 5% और ज़्यादा है। 55% लोग ये कह रहे हैं कि घोटाला ज़्यादा हुआ है। 100 करोड़ का अभी सहकारिता घोटाला है। अधिकारी मारे जाएंगे, कर्मचारी मारे जाएंगे, सफ़ेद पोस्ट का एक जगह भी नाम आ जाए तो बता दे। स्टील का घोटाला अम्बाला के अंदर विज क्या करता, इसको इस्तीफा दे देना चाहिए। इसकी हिस्सेदारी के बगैर घोटाला नहीं होता मंत्री के। विज ने कितनी बार इस्तीफा दे दिया, कितना स्टील खाया, कितना स्टील खाया विज ने? क्या जी? विज जो है कांग्रेस में रहा है। हाँ कांग्रेस वो तो सच्चा भगत है मोदी का कहना। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो बीजेपी में चला जाता है वो पाक साफ, और दूसरी पार्टियों के साथ कितना अन्याय ये कर रहे हैं वो बिल्कुल नहीं मानते ये। और सबसे गंदी पार्टी फिलहाल बीजेपी होगी है भ्रष्टाचार के मामले में। इतना करो। मैं बीजेपी का सबसे पहले गांव जुड़ने वाला आदमी था। इस गांव में मेरे सिवा कोई बीजेपी में नहीं जुड़ा था, मैं सबसे पहले जुड़ा था, लेकिन आज दल नहीं मानता है इसके घोटालों के कारण। हकीकत नहीं है, मीडिया प्रचार, अमेरिका में मीडिया प्रचार हो रहा है, वो सिर्फ मीडिया प्रचार है। ये कहते हैं हकीकत समझो, आप हकीकत देखो। जब राम रहीम पब्लिक को बेवकूफ बना सकता है, उसके हाथ में कोई पावर नहीं, तो मोदी क्यों नहीं बना सकता? देश का प्रधानमंत्री है वो, तो उसके पास तो सारी पावर है।
वो भी बेवकूफ बना सकता है पब्लिक को। ठीक है, और बना रहा है, पब्लिक पछताएगी। आके एक ऐसा धोखेबाज, एक ऐसा वो आया था, इसको क्या कहते हैं आपको, बहरूपिया। अच्छा, एक ऐसा बहरूपिया आया था, पब्लिक को बेवकूफ बना करके मीठा बोल के और देश को लूट गया, सब प्राइवेट को दे गया। किसानों के लिए क्या कर दिया है इसने मनमोहन सिंह के एमएसपी की डिमांड रखी थी 28 मुख्यमंत्रियों ने। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री था, उसमें सबसे आगे यो था मोदी, अगर जमींदार को एमएसपी दी जाए। आज क्यों नहीं दे रहा एमएसपी? कितना रेट बढ़ा दिया, वो कित गया। 2 साल के अंदर किसानों की आय दोगुनी होगी, कहाँ होगी किसानों की दोगुनी आय? तो साथियों, ये थे खेड़ीबुरा गांव के बुजुर्ग। अपनी अपनी इन्होंने मंशा जाहिर की कि कोई बीजेपी के पक्ष में भी बोला है और कोई विरुद्ध भी बोला है। बताया भी कि क्या काम करवाए सरकार ने, और कुछ लोगों ने बताया कि क्या काम नहीं करवाए और क्यों वो नाराज है, किन मुद्दों को लेकर वो वोट गिरेंगे। तो साथियों, ऐसी ही और खबरें देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। अभी के दीजिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, थैंक यू।